कभी आपने सोचा है कि एक आम दिन कैसे एक खौफनाक कहानी बन सकता है। ये स्टोरी है 15 साल अहमद की, जो कि शुब्रा मिस्र में रहता था और जिसकी ज़िंदगी 15 अप्रैल को एक ट्रेजिक मोड़ ले गई। अहमद मोहम्मद साद एक सिंपल ज़िंदगी गुजारता था एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली में। उसका वालिद बहुत मेहनत करता था घर चलाने के लिए और दूसरे बच्चों की तरह अहमद को भी गेमिंग का बहुत शौक़ था। गेमिंग पीसी अफोर्ड ना करने की वजह से अहमद पैसे जमा करता था और लोकल गेमिंग कैफ़े जाया करता था। अहमद बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके घर वालों ने उसे कहा कि जल्दी वापस आना और देर मत करना, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अक्सर गेमिंग कैफ़े में अपना वक्त ज़ाया करता था। अहमद ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो जल्दी वापस आएगा और हंसी खुशी घर से निकल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आखिरी मर्तबा होगा कि उन्होंने अहमद को ज़िंदा देखा। जब अहमद रात को घर वापस नहीं आया तो उसके घर वाले फ़िक्र करने लगे। उन्होंने पहले उसके दोस्तों से पता किया, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। उसके दोस्तों ने बताया कि अहमद आज उनसे मिला ही नहीं था। फिर उसके घर वाले गेमिंग कैफ़े गए, लेकिन वो बंद हो चुका था। जब रात गुजरी और सुबह हुई तो अहमद के घर वाले पुलिस स्टेशन गए उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस ने फ़ौरन ही तलाश शुरू की और इलाके के लोगों से पूछताछ की। एक नाम बार बार सुनने को मिल रहा था, तारिक। एक 30 साल का आदमी जो कि करीबी कॉफ़ी शॉप में काम करता था। उसे अक्सर अहमद के साथ देखा जाता था। लोगों ने बताया कि तारिक कभी कभी अहमद को गेमिंग कैफ़े जाने के लिए पैसे दिया करता था। अहमद के घर वालों को उसकी दोस्ती का पता था, लेकिन सिर्फ उसकी बहन को इस पर एतराज़ था। वो कहती थी कि अहमद और तारिक की दोस्ती ठीक नहीं, क्योंकि उनकी उम्र में बहुत फ़र्क था, मगर अहमद हमेशा कहता था कि तारिक एक अच्छा इंसान है। जब पुलिस ने तारिक से पूछा तो उसने कहा कि वो पिछले दिन अहमद से कॉफ़ी शॉप में मिला था, लेकिन फिर अहमद चला गया था और उसके बाद उसने अहमद को नहीं देखा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फ़ैसला किया। सीसीटीवी फुटेज में अहमद को तारिक के साथ देखा गया, लेकिन कुछ देर बाद की वीडियोस में सिर्फ तारिक नज़र आया। जब पुलिस ने तारिक को ये फुटेज दिखाई तो उसने अपनी कहानी बदल दी और कहा कि वो अहमद से मिला था, लेकिन फिर वो फार्मेसी चला गया और उसके बाद उसे नहीं पता कि अहमद कहाँ गया है। अहमद के गायब होने के एक हफ़्ते बाद करीबी बिल्डिंग में रहने वाली फैमिली को अपने पड़ोसी के फ्लैट से अजीब सी स्मेल आने लगी। वो स्मेल इतनी ख़राब थी कि उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद लोगों ने खुद जाकर फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा, क्योंकि स्मेल बहुत बढ़ रही थी। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो जो मंजर देखा उससे सबके होश उड़ गए। सामने अहमद की लाश पड़ी हुई थी बेड पर। उसका जिस्म गले से पेट तक कटा हुआ था और उसकी आंखें गायब थीं, और साथ उसके करीब ही एक प्लास्टिक बैग में उसके ऑर्गन्स पड़े हुए थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने फ्लैट को सील कर दिया। जब पता किया गया कि यह फ्लैट किसका था तो मालूम हुआ कि यह फ्लैट तारिक का था। क्राइम सीन से ऐसा लग रहा था कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, लेकिन असल में ये केस और भी ज़्यादा खौफनाक था। जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या सोशल मीडिया, तो हम इंटरनेट के एक हिस्से को यूज़ कर रहे होते हैं जो सर्विस वेब कहलाता है। इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आसानी से एक्सेस हो सकता है गूगल जैसे सर्च इंजन के ज़रिए। सर्विस वेब के नीचे एक और बड़ा हिस्सा है जो डीप वेब कहलाता है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आम सर्च इंजन से एक्सेस नहीं हो सकता। अगर आप और गहरा जाएं डीप वेब के बिल्कुल नीचे, तो आपको डार्क वेब मिलता है। यहाँ यूज़र्स इनक्रिप्टेड मैसेजेस के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं और बिना किसी को बताए कुछ भी ख़रीद और बेच सकते हैं, जैसे स्नफ फिल्म्स। ये वो फिल्म्स होती हैं जहाँ किसी को बुरी तरह से टॉर्चर करके उसका मर्डर किया जाता है एंड फिर उसको डार्क वेब पे बेचा जाता है बिटकॉइन के ज़रिए। असल में तारिक को डार्क वेब में किसी ने कहा था कि उसको स्नफ फिल्म चाहिए 15 साल के बच्चे की, एंड वो उसको इसके पैसे देगा।
एंड ये भी बताया था कि उसको किस तरह टॉर्चर करना है एंड ये सब रिकॉर्ड करके उसको भेजना है। तारिक को अरेस्ट करने के बाद उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे ये उस शख्स से डार्क वेब में मिला था एंड कितने पैसों की डील हुई थी। जब उस अनोनिमस शख्स को ट्रैक किया तो वो शख्स कतर में बैठा था एंड असल में ख़ुद सिर्फ 15 साल का था, जो अपने वालिद के नाम पे सिम निकाल कर तारिक से बात करता था। कतर के पुलिस ने उसको एंड उसके वालिद को पकड़ के वापस इजिप्शियन के हवाले कर दिया एंड पता चला कि इस लड़के ने पहले भी 5 से 6 स्नफ फिल्म दूसरों से बनाकर डार्क वेब पे बेची हैं। बाकी जो स्नफ वीडियोस मिली उस 15 साल के लड़के से, पुलिस उन वीडियोस में जो बच्चे थे उनको अभी तक आइडेंटिफाई कर रही है ताकि उनके पेरेंट्स को पता चल सके कि उनके बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या।